और चलिए सीधे हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी मौजूद हैं। वेद भूषण जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे हम सलाम टीवी की इस खास पेशकश में, क्योंकि लगातार इस केस से जुड़ी अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वेद भूषण जी, आपसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे, इस केस को लेकर अब लगातार जांच आगे बढ़ रही है, आप इसको किस तरह से देखेंगे? क्योंकि इस तरह के मामलों को आपने कई बार डील किया है, हमारे दर्शकों को आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं सर। देखिए हिना, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इस केस को लेकर चर्चा है। तो मुंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि उस पर विश्वास ना किया जाए। जो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा के अंदर जा रही है, जो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्यूज शफीकुल है वो बांग्लादेश का रहने वाला है, तमाम वहां से उसके लिंक एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं कि किस रास्ते से वो बताया जाता है। नाडिया एक कलकत्ता के पास जगह है, वेस्ट बंगाल से, वहां से उसने एंट्री ली है, कहां कहां गया, किस किस से मिला, क्या उसके कांटेक्ट नंबर है, वहां के यहाँ के लोगों से किस तरह से कांटेक्ट में आया, कहां उसने नौकरी की कोशिश किया, नौकरी कहां कर रहा था। उसी तरह से शफीकुल के बारे में एक फॉरेनर्स एक्ट होता है, उसको भी उसमें धारा जोड़ दी गई है बाकी धाराओं के साथ में। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत अभी शुरू की स्टेज पर है। अभी देखिए 16 तारीख का ये हादसा है, अभी 90 दिन का टाइम पुलिस को प्राथमिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो स्टार विटनेस है, जो अपना मेन जो कंप्लेनेंट है इस केस के अंदर, जो खान साहब हैं, अभी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर, हाँ उनके कोर्ट, सैफ अली खान, अभी पुलिस ने उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। जब डॉक्टर्स ने लिख के दिया है वैद भूषण जी, आपसे भी हम तमाम तर जानकारी जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक इंट्रोडक्शन और दे दे, बेहद जानी पहचानी शख्सियत है डॉक्टर पवन दुग्गल जी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी लॉ। डॉक्टर पवन दुग्गल जी, आपका भी हम यहाँ पर बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। बेहद जानी पहचानी शख्सियत है, इस तरह के मामलों को काफी गौर से देखा है, आपसे भी हम तमाम तर जानकारी हम हासिल करेंगे। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे भूषण जी का। वेद भूषण जी, अपनी बात जारी रखिए प्लीज। देखिए हिना, इसमें बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि अब जो नया कानून आया है 2024 में, उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो उनका आधार साइंटिफिक हो, जिससे कि अदालत में जब ट्रायल हो तो उस केस को बियॉन्ड डाउट प्रूव किया जा सके और कन्विक्शन सिक्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि मुलजिम किसी तरह से बच के ना जाए। जिस तरह से सीसीटीवी के बारे में तमाम पत्रिकाएं आ रही हैं, आप भी दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन पर, वो तमाम एग्जामिन की जाएंगी लेबोरेटरीज के अंदर। कॉल डिटेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो उसके पास मोबाइल था, वो मोबाइल से किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, उसकी लोकेशन कहां रही, वो वारदात से पहले कहां था, वारदात के बाद कहां था, उसने चाकू कहां से खरीदा, किस तरह प्रोक्योर किया, क्या उसने रैकी की थी, तमाम जो चार जो उनके घर के अंदर के जो एम्प्लॉयज हैं, जो नौकर हैं, उनको पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो वो विटनेस है वो तमाम बात, क्योंकि 56 मिनट जो है शफीकुल उनके घर के अंदर रहा, तो सभी लोगों ने उसको नजदीक से देखा होगा। और खासतौर से वेदभूषण जी, इन तमाम चीजों पर लगातार बिल्कुल इन तमाम चीजों पर जांच की जाएगी, और इसीलिए हम इस बेहद सेंसिटिव मौजू को यहां पर लेकर आए हैं ताकि अपने दर्शकों को टेक्निकलिटीज जो है वो समझा सके। डॉक्टर पवन दुग्गल जी, आपका रुख करना चाहेंगे और जिस तरह से बहुत वेलकम करेंगे आपका सलाम टीवी की इस बेहद खास पेशकश में। और चूंकि आप जानी पहचानी शख्सियत हैं, इस तरह के जो साइबर क्राइम्स हैं इनको आपने काफी गौर से देखा है, तमाम तर अफवाहें, तमाम तर बातें एक तरफ, टेक्निकलिटीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर। देखिए, आज सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि आपने इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई केवल फेशियल रिकॉग्निशन कैमरेज द्वारा किया है जी, और उसके तत्पश्चात आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब ये मामला अदालत में जाएगा जी, तो पुलिस को इस फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा के आउटपुट को साबित करना पड़ेगा। साबित करने के लिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत जो प्रावधान है उनका पालन करना पड़ेगा। तो वहां पर चुनौतियां आ सकती हैं। दूसरी बात, पूरी दुनिया भर में देखा गया है कि इस तरह के फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा आजकल अच्छे तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से कारगर रूप से रिलायबल नहीं किए जा सकते। बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि इनोसेंट लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें भी
झूठे केसेस में फ्रेम कर दिया जाता है फेशियल रिकग्निशन कैमरा के आउटपुट की वजह से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। आप केवल फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से ही नहीं आगे बढ़ेंगे, आप आइडेंटिफिकेशन परेड भी कराएंगे, जो बाकी सारी कार्रवाइयां हैं वो भी करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर लोगों को भी अब समझना है कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित होती जा रही है, उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें कैप्चर किया जा सकता है, उनके बरखिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किया जा सकता है और इसको अदालत में साबित कर कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस रहेगा, क्योंकि ये सारा केस जो है फिलहाल इसमें दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो फिजिकल कंपोनेंट कि आप घुसे और घुस के आपने ये टैपिंग करी, और एक्चुअल कंपोनेंट दूसरा है कि आपको आइडेंटिफाई कैसे किया गया। अगर आइडेंटिफिकेशन केवल फेशियल रिकग्निशन कैमरा के माध्यम से किया जाएगा तो वहां पर कुछ गैप्स आ सकते हैं, वहां पर इस तरह के एविडेंस को साबित करने में चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिन सैंपल्स को लेकर जाया गया है, जिन सैंपल्स की लगातार यहाँ पर बात की जा रही है, उनको लेकर भी जांच जो है किस तरह से आगे बढ़ती है। हमारे साथ लगातार वेद भूषण जी मौजूद हैं, फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस से। भूषण जी, आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे, तमाम तर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो भी बातें की जा रही हैं, जो भी कहा जा रहा है, वो तमाम तर चीजें एक तरफ, लेकिन कम से कम पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जांच जारी है, और आज नहीं बल्कि पहले दिन से, जब से ये मामला सामने आया है, तब से तमाम एविडेंस जमा किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक मुश्किल केस जरूर है, लेकिन आई एम श्योर कि जो हमारी पुलिस है वो इसको हल करने में कामयाबी हासिल करेगी। किस तरह से उन्हें और हेल्प मिल सकती है, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे सर। देखिए, इसमें जो साइंटिफिक चीज है उसमें एक पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जिसको लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी आम भाषा में बोल दिया जाता है, जो एक साइंटिफिक उसका आधार होता है। उससे पूछताछ की जाएगी और उसकी आइडेंटिटी फिक्स की जाएगी कि एक्यूज यही है, किस टाइम पर इसने एंट्री ली और किस टाइम पर एग्जिट हुआ। उसके अलावा बहुत सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी आनी बकाया है। जिस तरह से चांस प्रिंट बोलते हैं, फिंगरप्रिंट मौके पर मिल जाते हैं, क्या वो एक्यूज से कनेक्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट आनी है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक चीजें हैं, और सबसे बड़ी चीज है टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, क्योंकि सैफ अली खान और करीना कपूर और उनके 4 इनमेट्स ने उनको 56 मिनट तक देखा है, लगातार देखा है। तो कोर्ट में जाकर उनको बताना होगा कि ये एक्यूज है या नहीं है। इससे बड़ा सबूत पूरे वर्ल्ड में नहीं माना जाता। एक आदमी, जिंदा इंसान कहे कि हाँ यही वो आदमी था जिसने मेरे पर वार किए थे, जिसकी इंजरी से मैं इंजर्ड हुआ था। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का एक लंबा प्रोसीजर होता है, और तमाम जो कोर्ट है वो अभी डॉक्टर्स की बहुत सारी ओपिनियन आनी है। जिन डॉक्टर्स ने उनको शुरू में उपचार दिया, उनका ट्रीटमेंट किया, उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसमें उन्होंने मेडिकल एमएलसी बोलते हैं, मेडिको लीगल केस है, वो बनाई होगी, उसमें क्या मेंशन किया। फाइनल रिपोर्ट अभी उनसे ली जाएगी कि कॉज ऑफ इंजरी क्या है, नेचर ऑफ इंजरी क्या है, ग्रीवियस थी, सिंपल थी, किस तरह की इंजरी थी। तो अभी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे कर निकल कर आएंगी और आप और हम फिर बहस करेंगे। परंतु इतना जरूर है कि इस केस में जल्दी न्याय होगा, क्योंकि जो नया कानून आया है उसके अंदर फास्ट ट्रायल की कोशिश की गई है। आपने देखा आरजी कार कैलकाटा केस के अंदर जजमेंट भी आ गई, उसको आजीवन कारावास हो गया। तो पहले वाला कानून नहीं है अब हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में नया कानून है जिसमें फास्ट ट्रायल की प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। 2 बार कोई नहीं आता, तीसरी बार कोर्ट उसको इग्नोर करके अपना आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम था, अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल वेद भूषण जी, और इसीलिए हम इस खास मौजू को लेकर यहाँ पर अपने तमाम दर्शकों के सामने बैठे हैं कि एटलीस्ट हमारे नाजरीन को ये पता चल सके कि यहाँ पर क्या कुछ, किस तरह से पूरी टेक्निकलिटीज हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है। डॉक्टर पवन दुग्गल जी, सर आपका रुख करना चाहेंगे। और हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर आजकल जितना थ्रेट्स है उतना शायद इससे पहले कभी हम लोगों ने नहीं देखा था। अब यहाँ पर किस तरह से मदद ली जा सकती है टेक्निकल तौर से, इसको हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या जो चेहरे में फर्क है उसको लेकर यहां पर बात की जा सकती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है उसको लेकर यहां पर हेल्प की जा सकती है, इन तमाम चीजों को भी आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे सर। देखिए, जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका तो स्टैंड ये रहेगा मैंने किया ही नहीं, क्योंकि आपने मुझे गलत तरीके से फांस दिया है। तो साबित प्रोसिक्यूशन को करना पड़ेगा कि ये वही व्यक्ति थे जो घर में घुसे थे,
जिन्होंने सैफ अली खान पर छुरा भोंका था, स्टैबिंग की थी। उसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आएगा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की भी एक तो बैकअप लेना की आवश्यकता होगी, दूसरा उसको साबित करने की जरूरत होगी, क्योंकि डिफेंस का स्टैंड आएगा कि साहब ये सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो भी मैनिपुलेटेड है। दूसरी बात, मेरी शक्ल देख लीजिए और सीसीटीवी कैमरे पे आई हुई तस्वीर की शक्ल देख लीजिए, दोनों शक्लें अलग अलग हैं। तो लाजमी सी बात है, मुझे आप फ्रेम कर रहे हैं किसी झूठे केस में। तो इस संदर्भ में चुनौती होगी कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से कैसे साबित कर दिखाएंगे कि वही व्यक्ति था जो सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा। हाँ, अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट के माध्यम से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई और लोगों ने कहा ये वही व्यक्ति था, चाहे उनकी पत्नी हो करीना कपूर हो, चाहे और उनकी विभिन्न प्रकार की जो मेड्स हो, अगर उनके बयानों से पता लग सकता है कि साहब ये वो व्यक्ति है जो हमने देखा था, जो छुरा लेकर आया था, जिसने छुरा भोंका था, तब उसके आधार पर अदालत आगे बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सही साबित करने के लिए फोरेंसिक जांच भी जरूरी हो जाएगी।